गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन देखे थे केसी केपी इनका रिलेशन क्या होता है। ओके, आज की वीडियो में अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, व्हाट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल और इसका मीनिंग ये दिया है कि ये प्रिंसिपल जो है उस प्रिंसिपल में कौन से जो टर्म है उनके वहाँ पे क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो व्हाट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो इट स्टेट दैट व्हेन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, क्या बोल रहे हैं अपन, इट स्टेट दैट व्हेन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज, अगर वो इक्विलिब्रियम में है सब्जेक्टेड इज द चेंज एनी ऑफ द फैक्टर डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम, कोई भी अगर फैक्टर है डिटरमिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सिस्टम विल रिस्पॉन्ड इन सच वे एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। यानी क्या बोल रहे हैं अपन, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी सॉल्यूशन रहेगा, जो भी सब्सटेंस है उसके ऊपर में कोई भी अगर फैक्टर उसका अगर इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट होने के कारण क्या होता है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा कि सच वे मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, कि उसको उस टर्म के कारण कि उस पर जो इफेक्ट हो रहा है वो मिनिमाइज कैसे हो रहा है। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं अपन इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो पहला फैक्टर देखते हैं अपन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, अब इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं अपन, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन गैस। सपोज ये लिखा अपन नाइट्रोजन गैस एंड सेकंड लिखते हैं अपन हाइड्रोजन गैस। ओके, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस जब दोनों को अपन कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी। ओके, क्या बनेगी, अमोनिया गैस। ओके, अमोनिया गैस बनेगी, ये लिखा अपन नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस, दोनों कंबाइन के अमोनिया गैस बनेगी और इधर लिखे अपन हीट। ओके, अमोनिया गैस प्लस हीट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर में चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, अब इसमें अपन ने बताया कि कंसीडर द रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक प्रोडक्ट कौन मिल रहा है अपने को, अमोनिया। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों को अपन कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन करने के कारण अपने को क्या मिल रहा है, अमोनिया गैस मिल रही है। ओके, अमोनिया गैस फॉर्म हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल। अब डेल्टा एन की वैल्यू निकालते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट कितने 2 माइनस नंबर ऑफ द रिएक्टेंट कितने 4, दैट इज द -2। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ये लिखिए अपन ने डेल्टा एन इज इक्वल टू -2। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसमें क्या है, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड वाली ये रहेगी एक्सोथर्मिक। ओके, ये रिएक्शन जो रहेगी अकॉर्डिंग टू डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल यानी डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टर। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी निकली, -2। तो -2 निकली तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो रहेगा वो एक्सोथर्मिक रहेंगी। ओके, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम क्यू, क्यू है अपन बोलते हैं सिंपल हीट, सी। ओके, इज इक्वल टू केसी, केसी लिखे, केसी के बाद में इसको अपन लिखना है फॉर्म में NH3 पावर 2, इधर लिखेंगे अपन N2 गैस। ओके, ये होगा N2 और इधर हो जाएगा हाइड्रोजन H2 और यहां लिखेंगे पावर कितना है 3, ये हो जाएगा पावर 3। ओके, तो दैट इज द एट इक्विलिब्रियम QC इज इक्वल टू KC। कंसंट्रेशन सी का मीनिंग होगा यहां पे कंसंट्रेशन। अभी जो इक्वेशन लिखे, अब इसमें क्या क्या इफेक्ट हो रहा है बोलता है कंसंट्रेशन कारण। देखो पहली स्टेज में बताया उसने कि सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, पहली स्टेज में बता रहा है, स्टेज 3 स्टेज बताया, स्टेज 1, स्टेज सेकंड एंड थर्ड है स्टेज थर्ड। ओके, स्टेज 1 में बता रहा है कि जो सिस्टम है वो एट इक्विलिब्रियम में है। इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय मेकिंग द QC एंड KC, क्या बोल रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम में अगर इसको डिस्टर्ब होंगे तो क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड होगा तो जो सिस्टम है वो कैसे होगा, चेंज होगा। तो बाय एडिंग द S2 तो सिस्टम सेकंड में क्या कर रहे हैं, स्टेज सेकंड में अपन हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो स्टेज सेकंड में तो QC की जो वैल्यू रहेगी वो कम होगी, बोलता है किससे, KC से।
केसी से उसकी वैल्यू कम होगी। ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन सिस्टम नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो ये सिस्टम जो रहेगी ज़्यादा देर तक वो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी। स्टेज नंबर सेकंड हो गई। ओके, स्टेज नंबर थर्ड में बोल रहा है कि एट द ड्यू टू या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अपन क्या कर रहे हैं इसमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बी यूज बाय कन्वीनियंट टू मोर अमोनिया गैस, यानी नाइट्रोजन में अपन मोर अमाउंट में हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रही है, अमोनिया गैस मिल रही है। तो सिस्टम रिस्पॉन्ड एनी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम। ओके, यानी क्या हो रहा है इसमें, अपन हाइड्रोजन टू बी यूज, हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं बोलता है इसमें, तो कन्वर्टेड काय में हो रहा है, मोर अमोनिया गैस मिल रही है अपने को। तो सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, तो एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए सिस्टम रिस्पॉन्ड है बोलता है, एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू स्टेज नंबर 4, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज देखिए अपन ने, और थर्ड स्टेज देखिए। पहली स्टेज में बताया कि इक्विलिब्रियम है, दूसरी स्टेज में क्या बता रहे हैं, इसमें अपन एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो क्यूसी की वैल्यू कम हो रही है किससे, केसी से। तीसरी स्टेज में अपन ने बताया कि एडेड ऑफ हाइड्रोजन, एक्सेस अमाउंट में अपन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम रहेगी वो रिस्टोर होगी बोलता है। ओके, चौथी स्टेज में बताया कि सिस्टम रिस्पॉन्ड टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इफेक्ट किसके कारण हो रहा है, द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं तो रिड्यूस द शिफ्टिंग, शिफ्टिंग जो रहेगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, दैट द एडेड टू द नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन कंज्यूम, यानी हाइड्रोजन या नाइट्रोजन जो रहेंगे वो कंज्यूम होंगे बोलता है, तो शिफ्टिंग किधर होगी, मतलब लेफ्ट में होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज लार्ज एक्सटेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ लार्ज एक्सटेंट एंड रिवर्स रिएक्शन अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। क्या बोल रहे हैं अपन, फॉरवर्ड रिएक्शन में लार्ज एक्सटेंड होंगे बोलता है, और रिवर्स रिएक्शन में अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम, जब तक अपने को नई इक्विलिब्रियम जब तक एस्टेब्लिश नहीं होगी तब तक वहाँ पे अपने को अमोनिया के यील्ड नहीं मिलेंगे बोलता है वो। ओके, इस तरीके से इसके नंबर ऑफ 4 स्टेज दिया था। तो पहला इफेक्ट देखिए अपन ने कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड किया है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर के कारण क्या इफेक्ट होगा उसका, है ना। सेकंड इफेक्ट देखते हैं अपन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है अपने को क्या है, PV = nRT, है ना, PV = nRT। P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, V यानी नंबर ऑफ मोल, R यानी गैस कांस्टेंट एंड T यानी टेम्परेचर। ओके, अकॉर्डिंग टू सॉल्विंग द P एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, P = n/V RT, दैट इज n/V, P = CRT, C इज द कंसंट्रेशन। क्या बोल रहे हैं अपन, C इज द कंसंट्रेशन, दैट इज द, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या बोल रहे हैं अपन, RT लिखिए ना अपन ने, RT n/V, ये लिखिए अपन ने कि n P = n/V RT, दैट इज P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। तो क्या बता रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, फिर क्या कर रहे हैं अपन, P की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n और इनवर्सली प्रोपोर्शनल T, तो वेयर द रेशो n/V इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर आप, अब इसमें वो एग्जांपल लेते हैं अपन। ओके, कोई भी एग्जांपल लेते हैं अपन, सपोज इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अपन, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस या N2O4, ठीक है, N2O4, N2O4 लिए अपन ने, ये गैस है, रिएक्शन रिवर्सिबल 2NO2। ओके, क्या लिखे अपन ने, 2NO2 गैस, ये एग्जांपल ले रहे हैं। अब क्या बता रहे इसमें अपन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब ये जो था बोलता है पहले कलरलेस था, ओके, एंड फ्लास्क इन पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब उसको अपन कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखेंगे तो उसका इफेक्ट होगा बोलता है, क्या ऊपर में प्रेशर के कारण। तो गैसेस इन इक्विलिब्रियम बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन कलर इंटेंसिटी, तो उसका जो इफेक्ट होगा, पहले कलर कौन सा था बोले अपन ने, कलरलेस था, बाद में एक फ्लास्क में रखे, फ्लास्क में रखने के बाद में
पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखेंगे तो उसका जो कलर था वो कलर चेंज होगा। ओके, दैट इज द कलर इंटेंसिटी। तो मीन्स द दैट इक्विलिब्रियम क्रिस्टल N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड उधर नीचे अपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इधर कितने नंबर ऑफ मोल है 2, इधर कितने 1। तो नंबर ऑफ मोल फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो वेयर एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। बट रिवर्स में क्या हो रहा है, रिवर्स में नंबर ऑफ मोल कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ये इंक्रीज हो रहे हैं, ओके, और इधर ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें अपन ने बताया कि प्रेशर का इफेक्ट क्या हो रहा है। तो अपन ने बताया इसमें कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन तो क्या लिए थे अपन ने, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है ना, और इक्विलिब्रियम में लिखे अपन उधर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसको बताया अपन ने कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है टेक प्लेस बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं, इधर रिवर्स में डिक्रीज हो रहे हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो क्या कारण हो रहा है, ये प्रेशर के कारण बताया अपन ने, है ना। इक्विलिब्रियम मिक्सचर बाय डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज ए कलरलेस गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए ब्राउन गैस। यानी दोनों कलर अलग अलग बोलता है। इसका पहले कलरलेस था बोलता है, ओके, ये गैस जो थी कलरलेस थी, और ये कौन सी थी बोलता है, ब्राउन गैस थी, ये ब्राउन गैस थी। फिर क्या कर रहे हैं अपन इसको, दोनों को एक फ्लास्क में रख रहे बोलता है पर्टिकुलर टेम्परेचर में। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के कारण क्या होगा बोलता है कि जो गैस है वो इक्विलिब्रियम बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन कलर इंटेंसिटी। तो प्रेशर के कारण उनका जो कलर रहेगा वो चेंज होगा बोलता है। ठीक है, इस तरीके से दिया है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट इफेक्ट है टेम्परेचर। उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।